Welcome to Paris, welcome to Europe. सिस्टर जोड़ी जोरदार है. मेरी क्रिसमस. काफ़ी लड़कियां आती है, हे वेर आर यू फ्रॉम इंडिया, नमस्ते, हग वग करती है. जी हाँ, मजाक नहीं करता, लिटरली. ठंड का माहौल, क्रिसमस का माहौल, सेंटा क्लॉज का माहौल जी. और ऐसे माहौल में एक ऐसी जगह जाना तो बनता ही है जहाँ पे न्यू ईयर हो या क्रिसमस हो, जोरों शोरों से मनाया जाता है. अजी मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की. जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा ही है, ये सीरीज बहुत स्पेशल होने वाली है. इसका कारण ये है कि भाई साहब 25 दिन बाद मैं निकला हूँ घर से. 25 दिन का मैंने ब्रेक रखा था, कोई वीडियो डाली नहीं थी, तो जाहिर सी बात है पूरी कसर इस ट्रिप में उतारने वाला हूँ. और सच कहूँ तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. इसका कारण बड़ा ही सिंपल है कि 25 दिन बाद ट्रिप तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये ट्रिप भी 25 दिन की है, जिसमें मैं 10 देश के करीब घूमने वाला हूँ, जिसमें से 7 देश तो मैं पहली दफ़ा जाने वाला हूँ. जी हाँ, ये है पहला एपिसोड इस विंटर वंडरलैंड सीरीज का, क्रिसमस स्पेशल यूरोप सीरीज का, जिसमें मैं फ्लाई कर रहा हूँ मुंबई से टर्की. वहाँ से 3 घंटे के लेओवर के बाद मेरी फ्लाइट रहेगी फॉर पेरिस. तो ये वीडियो में आपको पेरिस के नज़ारे देखने तो मिलेगी. अजय क्रिसमस स्पेशल पेरिस के, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है. तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणकम. स्वागत करता हूँ आप सभी का फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस विंटर वंडरलैंड क्रिसमस स्पेशल फेरी टेल से भरी, रोमांच से भरी यूरोप सीरीज में. पूरे 7 घंटे की उड़ान पूरी करके ये हम पहुंच चुके हैं इस्तांबुल. और जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे आप देख लो, मतलब क्या शानदार वाइब है. क्रिसमस की वाइब ना यहीं से मिलनी स्टार्ट हो गई है. स्पेशली ये लुई विटॉन की शोरूम, ओए होए मजेदार है जी. यहाँ से ठीक 2 घंटे बाद अपनी उड़ान है पेरिस के लिए. वैसे बता दूं कि ये जो फ्लाइट थी ना मुंबई से पेरिस तक, ये मेरे को पड़ी थी 17,500 की, जो मैंने 1 महीने के करीब पहले बुक करी थी. और मैं पेरिस इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका कारण बड़ा ही सिंपल है कि मैंने जो शेंगन वीजा अप्लाई किया था वो फ्रांस एम्बेसी से किया था. फ्रांस का शेंगन वीजा लगा है, जिसके कारण मैंने सोचा कि शुरुआती मैं फ्रांस ही लैंड करता हूँ. 2 दिन पेरिस रुकने के बाद यहाँ से रवाना हो जाऊंगा आगे की तरफ, फिर नॉर्थ ऑफ यूरोप. जी हाँ, ये जो ट्रिप है ये पूरा फोकस करने वाला हूँ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप को. आप समझ जाओ मतलब कौन से देश कवर करूंगा, इतना हिंट मैंने दे दिया है. और अगर वीजा की बात करूँ तो जरूर करूंगा, फिकर नॉट वरी नॉट. एक बार पेरिस पहुंच जाएंगे उसके बाद वीजा का भी डिटेल सारी दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा. और एक और चीज बता दूं कि ये ट्रिप में एक्साइटमेंट इसलिए भी है, इसका कारण ये है कि एक देश से दूसरे देश जो जाएंगे वो हम ट्रेन का तो इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ इंटरनल फ्लाइट्स भी होगी, साथ ही साथ क्रूजेस भी होगी. मतलब सारा टाइप का मसाला मिलेगा इस ट्रिप में. बॉनजोर एवरीवन, ये हम पहुंच गए फाइनली पेरिस, फ्रांस. और अगर टाइमिंग की बात करूं तो इंडिया से 4.5 घंटा पीछे है पेरिस. यानी कि अब बजे शाम के 5 पेरिस में, तो इंडिया में बजे रहेंगे रात के 9:30. एनीवेज ठंड बहुत है अभी तो, हालांकि एयरपोर्ट है. और एयरपोर्ट देख लो गुफाओं के, मतलब ये कॉन्सेप्ट में बनाया गया है. जब आप अराइव होते हो, अभी तो बैगेज लेना बाकी है, उसके पहले इमिग्रेशन होगा, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे. सो भाई साहब इमिग्रेशन हो गया, लगेज कलेक्ट कर लिया. और लगेज की साइज़ देख लो, अच्छी खासी है, बड़ी है, क्योंकि फुल साइज़ है. और साथ ही साथ पीछे रक्षक बैग भी है. इसका कारण ये है कि ठंड के माहौल में कपड़े तो जाड़े वाले होते हैं ना, तो इतने कपड़े भी है. और साथ ही साथ खाना पीना अच्छा खासा लिया है. अच्छा, खाने पीने से याद आया, टर्किश एयरलाइंस वालों ने बहुत गलत किया. मतलब क्या बताऊँ, खाना ही नहीं मिला, क्योंकि जबकि मैंने वेजिटेरियन मील सिलेक्ट कर रखा था, उसके बावजूद मेरे को खाना नहीं मिला, वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं था. उन्होंने कहा कि कोई स्पेशल मील है नहीं फिलहाल फ्लाइट में. मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो तो खाना पीना स्नैक्स अच्छा खासा लाया था. एनीवेज एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही निकलते हो तो यहाँ से सिटी सेंटर जाने के लिए, जो गारे दे नॉर्थ, गारे दे ईस्ट, गारे मतलब रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो बेसिकली आप पेरिस का सिटी सेंटर कह सकते हो. मेरा भी हॉस्टल उसके आसपास ही है, तो वहाँ जाने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो भी ले सकते हो. इनफैक्ट पिछली बार मैंने मेट्रो से ही ट्रैवल करी थी, 50 मिनट लगाती है मेट्रो, और 11.5 यूरो उसका चार्ज रहता है, जो कि तकरीबन 1000 रुपये हो गया. इस बार मैंने सोचा टैक्सी कर लेता हूँ. तो ये जो है ना भाई साहब, ये है मेरे आज के टैक्सी ड्राइवर, जो मेरे को छोड़ेंगे डायरेक्ट मेरे हॉस्टल के इधर. और चार्जेस की बात करूँ तो 6,000 रुपया. मैंने सोचा कि आज थकता नहीं हूँ पहले दिन, क्योंकि पूरी फ्लाइट जर्नी में थकानी हुई है, तो मैंने सोचा कि 6,000 लगे तो लगे, एक बार ठेठ हॉस्टल तक ड्रॉप हो जाता हूँ. मर्सी.
भाई साहब एयरपोर्ट के बाहर आके ही पता चलता है कि ठंड कितनी है। 4 डिग्री गूगल में बता रहा था और जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आया भाई साहब मस्त अच्छी खासी ठंडी लग रही है। ओह 1 आवर, ओह ओके नाइस। ये देख लो गाड़ी में ये फ़ायदा होता है कि पानी की बोतलें मिल जाती है। लॉट ऑफ ट्रैफिक, नो प्रॉब्लम, आई विल डू रेस्ट हियर। तो ये देखो ये फ़ायदा हो जाता है कि पानी की बोतलें मिलती है। अभी इतना पैसा ले रहे तो भाई ये सब तो दे गई, और साथ ही साथ कैंडीज़ मिल जाएगी आपको। इधर क्या है, मिंट, अच्छा ज़ोरदार कलेक्शन है भाई साहब का। हाँ कलेक्शन ज़ोरदार है तेरा। अब एक बार हॉस्टल पहुँचता हूँ, चेक इन करता हूँ, उसके बाद खाना खाने जाऊँगा। ये मैं पहुंच चुका अपने हॉस्टल में। वो रहा मेरा बेड, और ये वही हॉस्टल है जो पिछले साल जब मैं पेरिस आया था तब इसी हॉस्टल में रुका था, और वापस दोबारा मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। और इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो भी मेन रेलवे स्टेशन है ना, बाय वॉक है 2 मिनट 4 मिनट। जी हाँ, अगर मान लो मेरे को परसों लग्जमबर्ग जाना है ना, जी हाँ, यहाँ से मैं लग्जमबर्ग जाऊँगा 2 रात रुक के, तो बस 2-4 मिनट बाय वॉक रेलवे स्टेशन है और ट्रेन पकड़ के जा सकता हूँ कहीं भी। सेकंड रीज़न ये है कि नीचे उतरते ही भरमार इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएगी, तो खाने पीने की दिक्कत होती नहीं है। और तीसरा रीज़न ये है कि सस्ता है। जी हाँ, क्रिसमस के माहौल के टाइम भी ये मैंने 2500 प्रति रात के हिसाब से बुक करा है। मतलब आप कह सकते हो 2 रात का मैंने भरे 5000 रुपया। तो ये रही हॉस्टल की बात। अभी क्या करता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, बहुत भूख लगी और बहुत थक गया हूँ, तो मस्त नीचे जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर आके सो जाऊँगा। उसके बाद कल जो पूरा दिन है ना, उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे पेरिस को। आईफिल टावर वगैरह तो दिखाऊंगा, साथ ही साथ क्रिसमस वाइब्स भी दिखाऊंगा। फिर चाहे शॉपिंग मॉल में डेकोरेशन हो या फिर ओपन मार्केट्स हो, जो यहाँ पे क्रिसमस के हिसाब से डेकोरेशन होता है ना, माहौल होता है ना, वो हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। एक बार अभी नीचे जाते हैं और खाना वाना खा लेते हैं। क्या बात है भाई साहब, दूसरे देश में आके रोटी खाने मिल जाती है तो उसका अलग ही मजा आता है ना। अच्छा अभी ना मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैं कभी भी कोई भी फॉरेन ट्रिप करता हूँ ना, तो वो पर्टिकुलर कंट्री की कैश या फिर US डॉलर ही इंडिया से लेता हूँ और फिर मैं ट्रैवल करने आता हूँ, है ना। मतलब कैश ही प्रीफर करता हूँ। लेकिन इस बार ट्रिप काफ़ी बड़ी, ऊपर से यूरोप, मैंने सोचा कि कैश इतना लेके जाना, यूरोस लेके जाना रिस्की होगा, क्यों ना फॉरेक्स कार्ड वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ली जाए। क्योंकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अपने बैंक के रहते हैं ना, उसमें अनेक टाइप के फालतू चार्जेस लग जाते हैं। फिर चाहे वो फॉरेक्स कन्वर्शन चार्ज हो, बैंक चार्ज हो, कार्ड चार्जेस हो, है ना, GST VST अलग। लेकिन फॉरेक्स कार्ड अगर आपको सही से मिल जाता है ना, उसमें कोई फालतू चार्जेस नहीं होते। जी हाँ, ये मेरे हाथ में है बुक माई फॉरेक्स का फॉरेक्स कार्ड, जिसकी मदद से ट्रिप आसान हो जाती है फॉरेन कंट्रीज में। मतलब एक तो कैश गुम हो जाने का या फिर चोरी हो जाने का रिस्क नहीं रहता, ऊपर से कन्वीनियंट रहता है, ऊपर से कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि ये 0 फॉरेक्स मार्कअप कार्ड है। इनफैक्ट इसकी मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि कि इजीली आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो और फिर अपना कार्ड मंगवा सकते हो। और मजे की बात यह है कि इसका कार्ड ना सेम डे आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। कार्ड मंगवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऐप में अपलोड करने होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपकी फ्लाइट टिकट और वीजा। जी हाँ, और बस जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेम डे आपको आपका कार्ड मिल जाएगा और विद इन 24 आवर्स वो एक्टिवेट भी हो जाएगा, एंड दैट टू विदाउट एनी कार्ड इशुएंस फीस। कार्ड को आप बुक माई फॉरेक्स ऐप से लिंक भी कर सकते हो और अपने कार्ड को इजीली मैनेज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे अपने कार्ड में 200 यूरोस का टॉपअप करना था, रीलोड करना था, तो सिंपली जो उस टाइम पे रेट चल रहा था उस हिसाब से ही मेरे कार्ड में रीलोड हो गया, जिसके कारण इजीली अभी जब चाहे जो मर्जी चाहे पूरे यूरोप में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उस कार्ड से। और जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ फालतू के चार्जेस लगे बिना। तो अब भी आप डाउनलोड करें और यूज़ करें बुक माई फॉरेक्स कार्ड को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आज हम पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे पेरिस को। इनफैक्ट अभी हम निकल चुके हैं तैयार होके, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके अपने हॉस्टल से जी। और जैसे मैं निकला बाहर की तरफ मेट्रो पकड़ने के लिए, आप देख लो इस तरीके से रेलवे स्टेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन सब नज़दीकी है। वो रहा गारे दे ईस्ट रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे मैं आसमान में देख रहा हूँ। अब देख लो मतलब कितनी सारी आपको जेट फ्लाइट्स मिलेगी देखने को। वो 1 हो गई, बगल में 1-2 हो गई, ये 1 3, वो 4, वो 5, उस तरफ अगेन 6 7 8, मतलब ये क्या हो रहा है, ऊपर भी 9, मतलब एक साथ इतनी सारी। ओ माय गॉड, सामने की तरफ भी है जी, मजाक नहीं कर रहा। थोड़ा जूम करके बताता हूँ,
ताकि क्या आइडिया आ जाएगा आपको कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो एक साथ 8 से 10 प्लेनें ऐसी मैंने आज तक इससे पहले कभी नहीं देखी है। एनीवेज सुबह का माहौल है, रात को तो मैं इतना कुछ बता नहीं पाया था। ये देख लो, फ्रांस जो मशहूर है ना आर्किटेक्चर के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, इस तरीके से इसका होता है मनमोहक वाला बिल्डिंग बोल दो या फिर माहौल बोल दो। ठंड की बात करूँ तो भाई साहब 2 डिग्री सेल्सियस है, मज़ेदार है भाई। तो भाई साहब हमने जो है पूरे एक दिन का पेरिस मेट्रो का जो सेंट्रल पेरिस है ना उसका पास खरीद लिया है 13 यूरो के आसपास, मतलब 14 यूरो के आसपास, 1200 रुपया, 1250 रुपया आप कह सकते हो। पूरा एक दिन का पास मिला है क्योंकि आज अपने को पूरे दिन में तकरीबन 5 से 6 बार मेट्रो उतर चढ़ करना है। और सिंगल राइड की अगर फेयर की बात करूँ तो 2.25 यूरो ऐसे भी लगने हैं। मैं बोला कि इससे अच्छा पास ही कर लेता हूँ, बार बार लाइन में भी खड़े रहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी भाई साहब, कितने लोग, स्पेशली लड़कियाँ, जी हाँ, मैंने कहा 10 लोग ऐसा कर रहे हैं, उसमें से 8 लड़कियाँ थी, मेट्रो गेट क्रॉस कर देते थे और मतलब बिना टिकट कूद कर वो लोग अंदर चले जाते हैं। तो मैंने ये देखा, बहुत नोटिस किया है, बहुत होता है पेरिस में। मेरी क्रिसमस, जोरदार माहौल है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देख लो क्या माहौल है, मतलब लाफयात मेट्रो से उतरते ही ये लाफयात गैलरिया शॉपिंग मॉल है। और देख लो क्रिसमस के हिसाब से यहाँ पे जो बनावट, जो डेकोरेशन होती है ना, यही नहीं इसके आसपास जो भी इलाके हैं मैं आपको लेके जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल सामने देख लो, मैं जूम करके बताता हूँ, है ना, समझ रहे हो बात को, मतलब क्रिसमस क्रिसमस हर जगह। माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब शब्द से मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा। आप देख लो, मतलब फिर चाहे ऊपर की छत हो, सीलिंग हो, यू नो, जो ये आर्किटेक्चर है, कलाकारी है, रंग है, लाइटें है, डेकोरेशन है, बनावट है, और जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे शॉप्स है, स्टोर्स है जी ब्रांड के, मतलब शानदार है, जानदार है, मज़ेदार है। मज़ा ही आ गया, मतलब पैसा वसूल हो गया। हालांकि कुछ पैसा लगे नहीं है मेट्रो के टिकट चार्जेस के अलावा, लेकिन जो भी है वसूल हो गया भाई। और लगभग सारी बड़ी ब्रांड्स आपको देखने मिल जाएगी। और जो बनावट है ना, जो छोटे छोटे स्टोर्स है ना, स्टॉल्स है ना, आप देख लो, फिर वो शैनल हो, डियोर हो, या फिर जो भी मर्जी आप बोल लो, कुछ कुछ चीज़ें तो अपने को पता भी नहीं ब्रांड के नाम, है ना। हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया। India, okay. यू नो मुंबई सिटी? Just a name, but I don't Okay. go in Mumbai. It's nice? Of course it's nice. Okay. Whole India is nice. Okay. And you like Paris? Of course. This is my second time in Paris. Okay. But third time in France. You like it? Yeah, of course. Especially south of France, to be honest. Yeah. Like, I like Nice, Cannes. It's better for sun and for Beach life. beach, yeah. Yeah, Better. it's This beautiful. is Paris, it's good, but it's not the holiday, it's different. My name is Jade. Jade, Pratik. Nice to meet you. Same here, same here. French kiss. क्या बेहतरीन सा इन्होंने ग्लास ब्रिज बना के रखा है, आप देख लो, मतलब लाइन लगानी पड़ती है। आप देख लो कितनी सारी लाइन है, मैं भी लाइन में खड़ा था, लेकिन 10 मिनट में मेरा नंबर आ गया। और फिर आपको 4 से 5 मिनट दिया जाता है, जो मर्जी जितना मर्जी आप फ़ोटो वोटो खींच लो, वीडियो ले लो, मज़े कर लो और फिर निकल जाओ चुपचाप, क्योंकि फ्री में इतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो भी ये मज़ेदार है। नीचे से तो अपन ने देखा ही था, अभी ऊपर से भी देख लिया इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को।
पेरिस आए और आईफिल टावर के करीब ना है, ऐसा हो नहीं सकता ना। देर आए दुरुस्त आए, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आईफिल टावर के करीब में। इनफैक्ट पिछले साल अगर आपको याद रहेगा तो मैं ऊपर भी चढ़ा था और ऊपर से शानदार वाले नज़ारे भी बताए थे, है ना। आज भी हम इसके करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ेंगे इस बार। लेकिन हाँ, ये जो सीने नदी है ना, सीने रिवर, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करेंगे। बता दूं कि इस सीरीज का ये पहला वीडियो ना, यही रिपीट वाली सिटी आप कह सकते हो यूरोप का, मतलब पेरिस, जो मैं दोबारा जा चुका हूँ, तो इसलिए ज़्यादा घूमूंगा फिरूंगा नहीं, जो मेन जगह है वो चीज़ें करूँगा। लेकिन इसके बाद के जो भी वीडियोस आएंगे ना अभी, वो सारे अलग डेस्टिनेशन के होंगे, अलग सिटीज़ के होंगे, जो खुद मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर देना और बेल आइकन प्रेस भी कर दो, ताकि कि जब मैं न्यू वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। अभी बस क्या करते हैं, लाइन सर यहाँ पे यॉट कंपनी, क्रूज कंपनी रहेगी, वो कुछ पैकेज लेते हैं बढ़िया वाला जिसमें लंच वंच इंक्लूडेड हो, क्योंकि यार भूख भी लगी है, तो जिसमें वेजिटेरियन खाना वाना मिल जाए तो अपन पैकेज ले लेते हैं। फिर मस्त 1-2 घंटा घूमते हैं नदी में और देखते हैं पेरिस को नदी से। बॉन्जोर इन इंडिया वी से नमस्ते। Namaste. नमस्ते। व्हाट्स योर नेम? I'm Leah. ओके, Inbal. इनबाल, लिया। व्हाट अबाउट अदर टू? ली। And Hilly. Hilly. ली एंड हीली, बोथ सिस्टर? Yes. सिस्टर Yes. Real sisters. हैं? सिस्टर जोड़ी जोरदार है। What's your name? माय नेम इज प्रतीक। Pratik. या, Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया, Ah, great. Where's in India? मुंबई। यू नो मुंबई सिटी? Ah, of course. Oh, wow. In या Bollywood. बॉलीवुड, Yeah. ओ माय गॉड। We're a big fan of Bollywood. हाँ, जोरदार है। Do you like France? या, फ्रांस इज ब्यूटीफुल। Oh, that's धूप इतनी तेज है, क्लाउड्स है नहीं आज, उसके बावजूद वो चटक होती है ना धूप की, लग नहीं रही है, तो मज़ा नहीं आ रहा है इतना। अगर ठंड में धूप की थोड़ी चटक मिलती है ना, तो उसका अलग मज़ा होता है, सुकून मिल जाता है। आए हाय, ऐसा वाला है ना। धूप की चटक नहीं मिल रही है तो फ्रेंच की चटक तो मिल ही जाएगी। आई मीन फ्रांस का जो माहौल है उसकी तो चटक अपने को मिल ही रही है। थैंक यू। तो वैसा मैंने क्रूज़ बुक कर दी है 75 यूरो भर के, यानी कि 7,000 रुपया भर के। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा, 7,000 रुपया लगे हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटा घुमाएगी फिराएगी क्रूज़, साथ ही साथ बेहतरीन सा लंच भी कराएगी। इसके खाने का मैंने तारीफ बहुत सुना था, जिसके कारण मैंने सोचा कि वसूल तो ज़रूर होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, वाइन अगर आप पीते हो अल्कोहल तो वो भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन मेरे लिए जूस, बिकॉज आई डोंट प्रीफर अल्कोहल। थैंक यू सो मच। You're welcome. शुरुआत में ऐसा बन है, बटर देंगे ये लोग। मैंने कहा कि भाई साहब ये वेजिटेरियन तो है ना, इन्होंने कहा कि दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वेजिटेरियन ऑप्शन ही मिलेगा, फिर चाहे स्टार्टर हो, मेन कोर्स हो कि डेजर्ट हो। और ये क्रूज रवाना हो चुकी है, 2 घंटा सैर सपाटा कराएगी और धीरे धीरे खाना आना स्टार्ट भी हो जाएगा। ये इनका स्टार्टर आ गया है, काली दाल बोलते हैं ना, लेंटिल्स, वो और टोफू का, और साथ ही साथ अनियन के कुछ टुकड़े हैं और चटनियाँ है जी, एक लाल कलर की बीट की और ये हरी चटनी है। नॉट बैड यार, बहुत अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चीज़ है ये। आई मीन टेस्टी है यार ओवरऑल, और साथ ही साथ हेल्दी भी है। वैसे इस क्रूज राइड की सबसे हाईलाइट पॉइंट पता है क्या है? खाना नहीं जी, वो तो ही अच्छी बात है, लेकिन नज़ारे। मतलब फिर चाहे सीगल हो कि ऐसे डक हो, जो आपको देख रहे हैं ना, डक नदी में घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और तो और ब्रिजेस, इनके ब्रिजेस एक से एक है, कुछ भी बोलो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रोस ऊपर जा रही है या फिर लोग भी खड़े हैं, तो जो आर्किटेक्चर है, जो बनावट है, देख के दिल खुश हो जाता है। सो भाई साहब, ये जो 2 घंटे का टूर रहा ना,
एक ही चीज़ बोलेगा, पैसा वसूल। मज़ेदार था, मतलब जो 7,000 है ना, सच्ची में थोड़ा ऐसा महंगा लगता है सुनने में, लेकिन पूरा पैसा वसूल है। बहुत शानदार नज़ारे देखने तो मिलते ही है, लेकिन खाना जो था ना, मैंने जो सोचा था, एक्सपेक्ट करा था, उससे बढ़िया था। स्पेशली स्टार्टर तो बहुत ही बढ़िया था। लास्ट में डेजर्ट पता है क्या आया? लेमन की आइसक्रीम। जी मजाक नहीं कर रहा, नींबू की आइसक्रीम खाई, हालांकि वो नींबू की नहीं थी, लेमन ग्रास बोलते हैं ना, उसकी आइसक्रीम थी अलॉन्ग विद पाइनएप्पल और कुछ 1-2 चीज़ें थी। और बस निकल पड़े बाहर वापस आईफिल टावर के सामने। सो भाई साहब, ये जो ब्रिज है बड़ा ही स्पेशल ब्रिज है, मतलब आईफिल टावर के सामने ब्रिज है, जहाँ पे ओलंपिक्स वगैरह हुए थे। इनफैक्ट ओलंपिक्स का जो साइन है वो अभी भी आपको दिखेगा। एनीवेज, ये ब्रिज खास तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये ब्रिज के आसपास ना 2 नंबरी काम भी बहुत होते हैं। 2 नंबरी का मतलब है, जैसे कि ये देख लो, वहाँ पे ना गेम हो रहा है, उन्हें रहता है कि ग्लास के नीचे कौन से 3 ग्लास रहते हैं, कौन से ग्लास के नीचे बॉल है वगैरह। सारे ही लोग हैं ना, कोई भी टूरिस्ट या फिर कोई भी लोकल या फिर कोई भी रियल प्लेयर नहीं है, सारे ही उन्हीं के प्लेयर रहते हैं, ठगी रहते हैं, सब पूरा ग्रुप रहता है, गैंग रहता है, जानबूझ के हारते, फिर आपको बोलते हैं कि अरे 100 यूरो लगाओ, इसी बॉल में लगाओ, देखो निकलेगा, और वो निकलता भी है वो बॉल में, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि ठीक है यार, फिर तो लगाना बनता है, क्योंकि बहुत ईजी है, अपन तो 100% जीतेंगे हर गेम में। जब आप लगाते हो तब वो आपको हरा देते हैं, मतलब तब वो स्कैम कर देते हैं, तब वो फ्रॉड कर देते हैं। तो कभी भी ऐसे गेम्स इंडिया में भी, पहले मुंबई में तो हर जगह होते थे, रेलवे स्टेशन के आसपास, अभी होते नहीं, अभी दिखते नहीं है मुझे तो। लेकिन पेरिस हो गया, रोम हो गया, वेनिस हो गया, जी हाँ, यूरोप के बेहतरीन वाले शहर जो अपन मानते हैं, वहाँ पे भी 2 नंबरी काम ऐसे बहुत होते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लड़कियाँ आती है, हे वेर आर यू फ्रॉम इंडिया, नमस्ते, हग वग करती है, जी हाँ, मजाक नहीं करता, लिटरली गले वले मिलेगी, ऐसा साइड हग करेगी, फिर बोलेगी कि डोनेशन सिर्फ आपका नाम लिखो, पैसे मत दो। एक बार आपने नाम लिख दिया ना, फिर आपके वो पीछे पड़ जाएगी कि भाई साहब अभी देना ही पड़ेगा, 10 यूरो 20 यूरो जो मर्जी, कुछ ना कुछ तो डोनेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने नाम लिखा है। एनीवेज, अब ये खास जगह पे आए हैं तो अंतिम की जानकारी दे देता हूँ, जो कि स्पेशल जानकारी है, वो है वीज़ा की, यूरोप की। यूरोप के वीज़ा को मैं एकदम संक्षेप, क्या बोलते हैं, शॉर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, संक्षेप, प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, लेकिन शॉर्ट में समझाता हूँ कि मैं मानता हूँ कि शेंगन वीज़ा ना 2 जगह का बहुत आसान रहता है। एक तो फ्रांस, दूसरा नंबर पे आता है इटली। फ्रांस तो मेरा फेवरेट है, बिकॉज 3 से 4 दिनों में, जी हाँ, अगर मुंबई की बात करूँ तो मैक्सिमम 4 दिन में आपको दे देता है। और अगर इटली की बात करूँ तो वो भी आसान है, लेकिन वो 15 से 20 दिन लगाता है। और समर वैकेशंस में, जब गर्मियों में फ्रांस का अपॉइंटमेंट नहीं मिले, तब सेकंड ऑप्शन रहता है कि इटली से अप्लाई करना। डॉक्यूमेंट तो हालांकि सब सेम ही रहता है, जैसे कि 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें 2, 2.5, 3 लाख मिनिमम बैलेंस हो तो बढ़िया रहता है। लास्ट 3 ईयर की ITR रिटर्न चाहिए, आइटनरीज, और आइटनरी में भी वीज़ा बहुत रिजेक्ट होता है, क्योंकि कोई लोग क्या करते हैं कि भाई साहब पेरिस लिख दिया, पेरिस से ऑस्ट्रिया लिख दिया, ऑस्ट्रिया से फिर बेल्जियम लिख दिया, मतलब आर पार कर देते। भाई लाइन वाइज करो, प्रॉपर करो, गूगल मैप्स में देख के, अगर नहीं समझ में आता तो वैसा रूट बनाओ, फिर 10-15 दिन की आइटनरी दो। अगर मैं मेरे वीज़ा की बात करूँ तो ये मेरा 3रा यूरोप का ट्रिप है, ठीक है, पिछले 2 साल में। तो ये मेरे को 6 महीने का वीज़ा मिला है, मल्टीपल एंट्री का, मतलब मिड जून तक मैं आ सकता हूँ, दोबारा तिबारा जो मर्जी, मैक्सिमम 90 दिन, जी हाँ, ये 6 महीने के अंदर मैक्सिमम 90 दिन में रुक सकता हूँ यूरोप में। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आइटनरी बोल दिया मैंने, कवर लेटर बोल दिया, जिसमें आप सब समझाते हो कि मैं क्या करता हूँ, काम वगैरह, है ना। अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो आपको जॉब का वो स्लिप कुछ रहता है ना, सैलरी स्लिप, वो देना पड़ता है। बिजनेस देते हो तो करंट अकाउंट का डिटेल्स देना पड़ता है। इसके अलावा सारे दिनों की होटल हॉस्टल बुकिंग लगती है, जो कि आप विदाउट पेमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ फ्लाइट की डमी टिकट, जी हाँ, मैं तो डमी टिकट ही देता हूँ हर बार। और अगर आपको चाहिए कि डमी टिकट कहाँ से मिल सकती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, ट्रैवल असिस्टेंट कंपनी है, करण भाई है, उनका व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, जो भी वो चार्जेस है कि बता देंगे। और साथ ही साथ वो वीज़ा असिस्टेंट भी करते हैं काफ़ी कंट्रीज़ के, जैसे कि यूरोप हो गया, USA हो गया, उनके कुछ चार्जेस है, जो भी आप बात कर लेना। तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने रहते हैं आपको। और अप्लाई क्या करना है, तो भाई साहब VFS, जी हाँ, VFS वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ता है, मतलब साइन अप करना पड़ता है। फिर आप जो भी अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि फ्रांस का कर रहे हो, तो फ्रांस का भी वहाँ से लिंक ही रहता है, जो आपको सीधा फ्रांस वेबसाइट पे लेके जाता है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। बस ये 2 जगह साइन अप कर दिया, फिर इजीली आप फ्रांस का फॉर्म वगैरह भर सकते हो। और मैं आपको आई बटन पे दे देता हूँ मेरा पिछले साल का वीडियो, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया कि फॉर्म फिलिंग वगैरह कैसे होती है, तो आपको सारी चीज़ें आइडिया आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा डिटेल में अभी खींचता नहीं हूँ वीज़ा प्रोसेस को। ये वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। शाम होने आ रही है, मतलब शाम तो नहीं होने आ रही है, प्रॉपर आफ्टरनून है, लेकिन वही बात है कि शाम को 5 बजे सन सेट हो जाता है, अंधेरा हो जाएगा। और कल जो है अर्ली मॉर्निंग निकल पड़ूंगा लग्जमबर्ग के लिए, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट आपको लग्जमबर्ग का ही मिले। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट एपिसोड
आपको बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी सारी चीज़ें, और साथ ही साथ नज़ारे भी बेहतरीन वाले देखने मिले होंगे। यूँ ही बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन। आपका सपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन वाला प्रेस करना और हर वीडियो देखना। मैं पूरी मेहनत करूँगा कि आपको बेहतरीन वाला कंटेंट हमेशा देते रहूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming. Yeah.